हेलो, मैं दीपक सर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं इंटरेस्ट का सेकंड डे में जा चुका हूँ। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूँ। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ P is the principal, R% is the rate, per annum, T is the time in years. Then amount equal to P into 1 plus R by 100 per power T, where A is amount after T years. Ci equal to P into 1 plus R by 100 per power T minus P, where Ci is compound interest after T years। देखिए, इफ P इज द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल आपका क्या है? P है। R इज द रेट पर एनम, यानी R% क्या है? रेट है पर ईयर, यानी कि हर एक वर्ष। T इज द टाइम इन ईयर, यानी T जो है आपका ये समय है किसमें? वर्ष में। तो जब प्रिंसिपल P हो, रेट R% हो और टाइम T ईयर्स हो, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर टाइम। यहां जो है आपका A जो है वो अमाउंट है कब का? T वर्ष बाद का। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू है P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर T माइनस P। यहां जो है आपका जो CI है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है कब का? T वर्ष बाद का। तो इसमें आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर T, और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर T माइनस P। ध्यान दीजिए, अमाउंट और प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें आपको जो है 3 कंडीशंस हो सकते हैं। देखिए, पहला कंडीशन, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जब इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा? एनुअली का मतलब वार्षिक संयोजित होगा। इस स्थिति में जो आपका रेट होगा, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल आपका P है, रेट आपका R% है और टाइम आपका T ईयर्स है। तो रेट जो आपका होगा एनुअली में जो रेट है वही रहता है, यानी R% है तो आपका R% ही होगा। और टाइम जो आपका होगा, टाइम आपका कितना है? T ईयर्स। तो यहां भी टाइम आपका क्या हो जाएगा? T ईयर्स। और समझ गए? जब इंटरेस्ट
वार्षिक यानी एनुअली हो तो रेट और टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर रेट आपका R% है तो R% ही होगा, और टाइम आपका अगर T वर्ष है तो वो T वर्ष ही होगा। अब आइए बी में, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को सेमी एनुअली भी हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली है या सेमी एनुअली भी आप इसको बोल सकते हैं। इस स्थिति में जो आपका रेट होगा वो आपका जो R% था इसका क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, और आपका जो टाइम था वो कितना था, T इयर्स था, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये समझना है कि अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो रेट में 2 से डिवाइड, रेट में 2 से डिवाइड और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सी में आ जाइए, व्हेन इंटरेस्ट इज compounded quarterly। यदि इंटरेस्ट क्या हो, क्वार्टरली यानी तिमाही संयोजित होता हो, तो इसके लिए जो आपका रेट होगा उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और टाइम जो होगा उसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप निकालते हैं तो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। पहला, अगर इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो रेट और टाइम में नो चेंज। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली यानी कि छमाही संयोजित होगा तो रेट में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, और टाइम में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अगर इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी कि तिमाही संयोजित होता होगा तो इस स्थिति में रेट में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, और टाइम में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम पर चलते हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 1, इस साइड से देखो, फाइंड द अमाउंट एंड compound interest, find the amount and compound interest on 2500 rupees for 2 years at 10% per annum compounded एनुअली। प्रश्न में आपका जो दिया है 2500 रुपीज पर 2 वर्ष के लिए 10% पर एनम रेट से जो है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है, यानी कि वार्षिक संयोजित है। तो जस्ट आपको अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू
P इंटू, सबसे पहले देखिए फॉर्मूला लिखने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताया गया था, 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन देखिए यहां पर ये आपको देखना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो एनुअली है या हाफ ईयरली का है या क्वार्टरली का है, तो आपका क्या होना चाहिए आंसर एनुअली। एनुअली में रेट और टाइम नो चेंज। तो आइए अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर T। आइए आपका प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपीज, 1 प्लस रेट कितना है 10% पर एनम, टाइम आपका कितना है 2 इयर्स। तो आइए 2500 रुपीज इंटू 10 से 10 को कैंसिल कीजिए तो आपका बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई 10 और पावर 2 इक्वल टू 2500 रुपीज। अब इन दोनों को जो है ऐड कीजिए, 10 1 या 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 बाय 10 होल स्क्वायर। 2500 इंटू, अब स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं तो 11 बाई 10 का स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 11 बाई 10 इंटू 11 बाय 10। अब यहां पर जो है इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज को हम लोग देखते हैं, 25 इंटू, कल आपको जो है रोशन सर स्क्वायर पढ़ाए हैं तो बताइए 11 और 11 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 1 या 1 इंटू 2 यानी कि 2, और फिर 1 का स्क्वायर कितना 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3025 यानी 3025 रुपीज क्या बन गया अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। अब यहां पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका है 3025 माइनस प्रिंसिपल है 2500। अगर दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपीज। तो ध्यान दीजिए हम लोग अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, किससे, प्रोसेस से। अब आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं क्योंकि 8 में सैनिक स्कूल का जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेतरहाट, हजारीबाग ईटीसी एग्जामिनेशंस हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको जो है प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, इसीलिए आप जो है इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। आइए हम लोग देखते हैं पहला नंबर में फ्रैक्शन। नोबेल पब्लिक स्कूल के माध्यम से रोशन सर जो आपको मैथ में पहला क्लास दिए थे वो क्लास था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में आपको पढ़ाया गया था। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग फ्रैक्शन का यूज देखते हैं। आइए यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है। तो बताइए परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड। अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिए, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। कितना आ गया 1/10। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई कहेगा कि 5 लिखिए यानी कि 5 लिखिए, अगर आप लिख दिए 2 + 3 तो क्या कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह अगर हम 10% को 1/10 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परसेंट का ये रूप फ्रैक्शन रूप है, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10। 1/10 क्या है, व्हाट इज 1/10, ध्यान दीजिए 1/10 क्या है। तो आपको सेंस देखना होगा कि आखिर ये सेंस क्या है। तो सेंस आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1/10 का मतलब हुआ कि ये जो आपका 10 है ये प्रिंसिपल है, ये 10 क्या है आपका प्रिंसिपल, ये 1 क्या है आपका इंटरेस्ट। 1 क्या है आपका इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 10 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1। 10 और 1 कितना 11। यानी कि इस 1/10 में आप 3 डेफिनेशन को जो है बना सकते हैं कि 1/10 में 10 क्या तो प्रिंसिपल, 1 क्या तो इंटरेस्ट,
अमाउंट क्या, तो 11। क्लियर है? तो आइए इस क्वेश्चन को जो हम प्रोसेस के माध्यम, यानी प्रोसेस ही बता रहे हैं लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। आपका प्रिंसिपल कितना है? 2500। अब ध्यान दीजिए कि अगर 1 ईयर का प्रिंसिपल है 10 तो 2 ईयर का कितना होगा? 10 इंटू 10, यानी प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इंटू। आप बोलिए कि आपका जो है 1 ईयर का अमाउंट कितना? तो 10 प्लस 1 11। तो 2 ईयर्स का कितना? तो 11 इंटू 11। ये आपका क्या निकल गया? अमाउंट। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3025 रुपीज। अब आप जो है अमाउंट निकाल दिए हैं। अब ध्यान दीजिए कि फ्रैक्शन से आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल आपका कितना है? 2500। तो 2500 रुपीज 2500 प्रिंसिपल है। तो बताइए 1 ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा? 10, क्योंकि 2 ईयर्स का ना 10 इंटू 10। अब 1 ईयर का कितना? 10। तो प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट कितना? 1। कितना आ गया? 250 रुपीज। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होता है वो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट में मैं यह चीज बता चुका हूं। तो आइए, आपका प्रिंसिपल कितना था फर्स्ट ईयर का? 2500। इंटरेस्ट कितना आ गया? 250। दोनों को ऐड कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 2750। फिर ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल और इनटू इंटरेस्ट कितना? 1 इक्वल टू 275। दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 525 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा? आंसर किसका? सीआई का। और ये आंसर हमारा किसका आ जाएगा? अमाउंट का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप फ्रैक्शन को अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फ्रैक्शन पर भी आपको बताए हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। रोशन सर का कल स्क्वायर का जो है क्लास आया हुआ था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़ लें, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी मैथ का जो कैलकुलेशन होगा वो फास्ट होगा और अच्छे तरीके से आप सीखिएगा। जैसे देखिए, आप स्क्वायर पढ़े हैं तो आइए आपको देखते हैं कि आप स्क्वायर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। देखिए, अगर आपका रेट डिजिट में दिया हुआ हो तो कैसे करते हैं? देखो, डायरेक्ट हम लोग सीआई कैसे निकालेंगे? पहले पॉइंट डालिए। सबसे पहले देखिए, रेट आपका कितना है? 10%। तो पॉइंट के इस साइड स्क्वायर कीजिए। 10 का स्क्वायर कितना? 100। ध्यान देना बाबू, 2 डिजिट ही हमको लेना है, तो यहां पर हम 2 डिजिट ले लिए, बच गया कैरी कितना? 1। तो 10 का इस साइड स्क्वायर किए और इस साइड जो है 10 को ऐड करेंगे तो 10 20 और 1 कैरी है तो कितना हो जाएगा? 21। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो आपका सीआई कितना हो जाएगा? 21%। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें मौखिक कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर रेट 10% है तो बताइए 2 वर्ष बाद जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 21%। अगर इसी चीज को मैं आपसे अमाउंट पूछें तो आप क्या कहिएगा? ध्यान दीजिए, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% परसेंटेज में,
प्रिंसिपल 100 और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 21, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 121%, ये आपका अमाउंट आ गया। अब आप जो है प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कीजिए। फर्स्ट में आपका है अमाउंट, लिखिए प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल, परसेंटेज में 100% होता है प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21। इस रूल को बोलते हैं रेशियो रूल, जो आपको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे तरह से बताएंगे। कैंसिल कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, निकल गया। अब आप अमाउंट निकाल लीजिए, तो प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इनटू अमाउंट कितना है 121। अब इस दोनों को इंक्लूड करेंगे, ये हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को भी फ्रैक्शन, स्क्वायर और प्रोसेस पर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का 2 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट में हो चुका है। फर्स्ट जो हम लोग का क्लास था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड में हम लोग पढ़े हैं अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इस पर प्रॉब्लम बेस्ड हम लोग कैसे किए हैं वो भी आपको बता दिया गया है। तो आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से पढ़िए, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। थैंक यू।